Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड करेंगे एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बता चुकी हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड बताऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। यानी हमको LCM और HCF निकालना है। ये जो पेयर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है इसका हमको LCM और HCF निकालना है। उसके बाद हमको वेरीफाई करना है यानी प्रूफ करना है कि LCM into HCF जो है वो इक्वल होगा कि नहीं प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स का। ये हमको वेरीफाई करना है यानी प्रूफ करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले 2 के सेकंड को सॉल्व करते हैं। 2 के सेकंड में दिया हुआ है 510 एंड 92। इसका हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करना पड़ेगा। तो 510 का हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग 510 को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे और ये डिवीजन का प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है। तो ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 और 2 जो है 510 को पूरा डिवाइड कर देता है। तो 2 से हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 में 4 को माइनस करेंगे 1, यहाँ 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10 यानी 255 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 255 मेरा किस प्राइम नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के बाद जो मेरा प्राइम नंबर आता है वो क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, 3 प्राइम नंबर है तो 255 जो है 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 3 8 जा 24 हो गया, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 और ये 3 5 जा 15 यानी 85 हो गया। अब देखिए 85 जो है, अब 85 किस प्राइम नंबर से पूरा डिवाइड होगा। 85 अब 3 से तो डिवाइड होगा नहीं पूरा। तो 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो क्या आता है 5। 3 के बाद 5 प्राइम नंबर है तो 5 से 85 मेरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 85 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 1 जा 5, 8 में 5 को माइनस करेंगे 3 हो जाएगा तो 35, 5 7 जा 35 हो गया। क्या अब 17 मेरा किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो 17 मेरा 17 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 17 भी क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो 17 जो है मेरा 17 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 17 1 जा 17 तो 1 आ गया। अब हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग। तो 92 जो है मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 9 में 8 को माइनस करेंगे 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 46 जो है मेरा वो 2 से ही पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जब तक 2 से डिवाइड होता है नंबर तब तक हम लोग 2 से ही करेंगे। तो 46 मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 2 ही ले लेते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 23 मेरा किस प्राइम नंबर से पूरा डिवाइड होगा। तो 23 मेरा 23 से ही पूरा डिवाइड होगा और 23 क्या होता है, प्राइम नंबर ही होता है। तो 23 से हम लोग यहाँ देंगे 23 1 जा 23 तो नीचे 1 आ गया। अब हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड दिया जाता है। ठीक है, और प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ 1 से पूरा डिवाइड हो और खुद से पूरा डिवाइड हो। प्राइम नंबर अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लेते हैं। 510 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या होगा, 2 × 3 × 5 × 17 तो 2 हो जाएगा × 3 × 5 × 17 हो गया। ये क्या होगा, ये सभी प्राइम फैक्टर हो गए 510 के। 2 3 5 और 17 जो होगा ये प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। ये प्राइम फैक्टर होगा 510 के। अब 92 को हम लोग लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। तो 92
इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 है मेरा 2 बार, 2 2 बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 2 का मतलब है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इंटू हो जाएगा 23, ठीक है। ये 92 हो गया। अब हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है हमको, तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जो हो जाएगा 510 और 92 का, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम जो होता है कि इस दोनों में, इसमें और इसमें, इस दोनों में जो मेरा मिलता है, जो कॉमन है, उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसके प्रोडक्ट को लिखते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ नंबर होता है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं एलसीएम में, ठीक है। तो अब इस दोनों में हम लोग चेक करते हैं कि कौन मेरा मिल रहा है, कौन सा नंबर कॉमन है। तो देखिए 2 मेरा यहाँ पर भी है और 2 मेरा यहाँ पर भी है, तो दोनों में 2 है, यानी 2 कॉमन है। तो हम लोग देख लेते हैं जो हाईएस्ट पावर 2 का कौन सा है। तो इसमें देखिए 2 मेरा क्या है, 1 है, 2 एक ही है, तो यानी 2 टू दी पावर यहाँ 1 है, ठीक है। 2 एक ही है मेरा, तो इसका मतलब क्या होता है 2 टू दी पावर 1। 2 टू दी पावर 1 का मतलब होता है 2 ही, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही 2 है, यानी इसमें 2 टू दी पावर क्या है 1 है, और यहाँ पर मेरा 2 टू दी पावर क्या है 2 है, यानी 2 2 बार है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 2 टू दी पावर 2 ही हुआ। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 टू दी पावर 2, ठीक है। अब देखते हैं मेरा कौन मिल रहा है दोनों में। तो 3 5 17 है यहाँ, और यहाँ 23 है, यानी अब कोई भी नंबर दोनों में नहीं मिल रहा है। तो अब कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, तो जो बचा हुआ नंबर है उसको भी हम लोग एलसीएम में लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 5 इंटू 17, और ये इंटू 23, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 2 टू दी पावर 2 का मतलब है कि 2 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू हो जाएगा 3 5 जा 15 हो जाएगा, इंटू अब 17 को हम लोग 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 हो जाएगा 16, इंटू 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, ये 1 हो गया, 6 प्लस 3 9, और 1 प्लस 2 3, तो 391 हो जाएगा, 391। अब 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6, यानी 60 हो जाएगा, इंटू 391। 391 को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 391 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 1 जा 0, 0 9 जा 0, 0 3 जा 0, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 3 जा 18 और 5, 8 प्लस 5 हो जाएगा, 8 प्लस 5 13, 13 का 3 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, यानी 23 हो गया। तो ये हो गया 0, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 4 4, 3 2, यानी 2 3 4 6 0 आ जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 391 को 60 से, तो आ जाएगा 2 3 4 6 0, ठीक है, 2 3 4 6 0। तो यानी एलसीएम जो मेरा निकल गया 510 और 92 का, वो क्या आ गया 2 3 4 6 0। अब हमको निकालना है एचसीएफ। हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं एचसीएफ, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ हम लोग निकाल लेंगे किसका 510 और 92 का, 510 और 92 का। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ होता है कि जो दोनों में मिलता है उसका जो लोएस्ट पावर होता है उसको लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। एचसीएफ में जो दोनों में मिले उसका लोएस्ट पावर के प्रोडक्ट को सिर्फ लिखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, यानी इसमें और इसमें हम लोग देख रहे हैं मेरा कॉमन क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, दोनों में 2 है, तो 2 का लोएस्ट पावर किसमें है, तो इसमें 2 एक ही है, तो यानी 2 टू दी पावर यहाँ क्या है 1 है, क्योंकि 2 एक ही है, और इसमें 2 टू दी पावर 2 है, यानी लोएस्ट पावर जो है 2 का इसमें है, इसमें 2 जो है एक ही बार है, यानी इसमें 2 टू दी पावर क्या है 1 है, तो ये लोएस्ट पावर हो गया। तो इसको लिख लेंगे 2 को, ठीक है। और देखते हैं कोई नंबर मिल रहा है, तो और मेरा कोई नंबर नहीं मिल रहा। यहाँ 3 5 और 17 है और यहाँ 23 है, तो और कोई नंबर नहीं मिल रहा।
तो सिर्फ 2 ही हो जाएगा HCF। तो HCF जो होगा 510 और 92 का वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को वेरीफाई करना है, यानी प्रूफ करना है कि LCM इंटू HCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर के इक्वल होता है कि नहीं, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको करेंगे LCM इंटू HCF पहले करेंगे सॉल्व। तो LCM इंटू HCF इसको सॉल्व करते हैं। तो LCM मेरा कितना आया है, 23460 आया है, 23460 आया है। HCF मेरा क्या आया है, 2 आया है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो यानी LCM इंटू HCF जो मेरा आया वो क्या आया, 46920। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर को निकाल लेते हैं। हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स क्या हो जाएगा, तो 510 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 92 से, 510 को मल्टीप्लाई कर देंगे 92 से। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 46920 ही आएगा। आप लोग 510 इंटू 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि LCM इंटू HCF भी मेरा 46920 आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स भी मेरा 46920 आ रहा है, यानी दोनों मेरा इक्वल आ रहा, यानी कि LCM इंटू HCF क्या हो गया, दोनों मेरा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर हो गया। ठीक है, देखिएगा देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द 2। ठीक है, LCM इंटू HCF भी मेरा 46920 आया और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स भी मेरा 46920 आया, यानी दोनों इक्वल आ गया। LCM इंटू HCF जो है इक्वल आ गया प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो ये मेरा हो गया हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड कर लेते हैं। थर्ड में है 336 एंड 54। ठीक है, इसका हमको पहले LCM और HCF निकालना है। तो सबसे पहले इस दोनों का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 336 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। ठीक है, तो 2 जो है मेरा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और 336 मेरा 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 हम लोग यहाँ लिखेंगे, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 2 6 जा 12, फिर 1 हो गया, 2 8 जा 16। ठीक है, अब देखिए 168 मेरा फिर से 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो फिर से यहाँ हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 हो गया। जब तक ये 2 से डिवाइड होते रहेगा तब तक हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 84 भी मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, अब 42 मेरा फिर से 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 आता है और 21 मेरा 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 7 जा 21 हो गया। ठीक है, अब 7 जो है मेरा वो किस प्राइम नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 7 से। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, तो 1 आ गया। अब हम इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब 54 जो है मेरा वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 प्राइम नंबर से। तो 2 2 जा 4 हो गया, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 2 7 जा 14 हो गया। ठीक है, अब 2 के बाद आता है 3 प्राइम नंबर और 27 मेरा 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 3 9 जा हो गया 27। अब 9 भी मेरा 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से ही डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9। ठीक है, अब 3 जो है मेरा वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से ही करेंगे, 3 1 जा 3, तो ये 1 आ गया। अब हम लोग इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लेते हैं। तो 336 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। तो 1 2
3 4 हो गया इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 2 मेरा कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है 2, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 टू दी पावर 4। 2 टू दी पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इंटू हो जाएगा 3 इंटू 7। ठीक है, अब हम लोग 54 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। तो 54 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो 3 को यहाँ 3 बार लिख लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, अब यहाँ 2 मेरा एक ही है तो यानी 2 टू दी पावर 1 हो गया, इंटू 3 मेरा कितनी बार है, 3 बार है, तो यानी 3 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 टू दी पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया, अब हमको निकालना है एलसीएम पहले, तो हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम जो हो जाएगा 336 का और 54 का, वो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम क्या होगा, इसमें और इसमें, इस दोनों में जो मिल रहा है, जो कॉमन है, उसका जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग लिखेंगे उसके प्रोडक्ट को, और फिर जो नहीं मिल रहा है उसको भी हम लोग एलसीएम में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ मेरा 2 और यहाँ भी 2 है, यानी दोनों में मेरा 2 कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी दोनों में मेरा 2 है, तो 2 मेरा कॉमन हो गया। अब हाईएस्ट पावर 2 का कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ 2 टू दी पावर 4 है और यहाँ 2 टू दी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 का क्या है, 2 टू दी पावर 4, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 टू दी पावर 4। ठीक है, इंटू अब मेरा कौन मिल रहा है, तो 3 यहाँ पर भी है मेरा और 3 यहाँ पर भी मिल रहा है, तो दोनों में मेरा 3 है, यानी 3 कॉमन हो गया। तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 मेरा एक ही है, तो यानी 3 टू दी पावर यहाँ क्या है, 1 हो गया। 3 एक ही बार था, तो यानी 3 टू दी पावर 1 हो गया, और यहाँ 3 मेरा कितनी बार है, 3 टू दी पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 का कौन सा है, 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा हाईएस्ट, तो 3 टू दी पावर 3। ठीक है, अब तो कोई नंबर नहीं मिल रहा है मेरा, तो अब कौन सा नंबर बच गया, 7 बच गया, तो 7 को भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यही होता है एलसीएम। जो अब हम लोग 2 टू दी पावर 4 है, यानी 2 को हमको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 हो गया, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, यानी 16 हो जाएगा, इंटू 3 टू दी पावर 3 है, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 3 3 या 9, 9 3 या 27, इंटू 7 हो गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 16 इंटू 27 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 7 या 49, 49 का 4, 49 का 9, कैरी 4, 7 2 या 14 और 4, यानी 189 हो जाएगा। अब हम लोग 189 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 189 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 9 या 54 का 4, कैरी 5, 6 8 या 48 और 5, 8 प्लस 5 13 का 3, कैरी 1 1 4 5, यानी 53 का 3, कैरी 5 हो जाएगा, 6 1 या 6, 6 और 5 11 हो गया, इंटू 1 9 या 9, 1 8 या 8, 1 1 या 1, यानी 4 हो गया, 9 12, 12 का 2, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 8 प्लस 2 10, 10 का 0, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, यानी 3 0, ये हो जाएगा 3 0 2 4। ठीक है, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 189 से तो आ जाएगा 3024। हम लोग देख रहे हैं कि एलसीएम जो आ गया मेरा 336 और 54 का, वो क्या आ गया, 3024 आ गया। अब हमको निकालना है एचसीएफ, तो हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं एचसीएफ, एचसीएफ निकाल लेते हैं 336 और 54 का। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में मिलता है उसके लोएस्ट पावर के प्रोडक्ट को लिखते हैं सिर्फ। तो मेरा इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, यानी दोनों में 2 है, तो 2 का लोएस्ट पावर कौन सा हो जाएगा, यहाँ 2 टू दी पावर 4 है और यहाँ 2 टू दी पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर क्या है, 2 टू दी पावर 1, तो इसको लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, 2 टू दी पावर 1 इंटू, अब कौन सा मिल रहा है मेरा, तो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो 3 का लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ 3 टू दी पावर 1 है और यहाँ 3 टू दी पावर 3 है, यानी लोएस्ट पावर क्या है, 3 टू दी पावर 1, तो इसको लिख लेंगे।
अब तो कोई नहीं मिल रहा है, यहाँ 7 है और यहाँ 7 नहीं है, यानी अब कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, सिर्फ यही दोनों मिल रहा था, तो सिर्फ इसी दोनों को लिखे। तो 2 टू द पावर 1 यानी 2, 3 टू द पावर 1 यानी 3, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, यानी एचसीएफ जो हो जाएगा 336 और 54 का वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, यानी प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के इक्वल होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेते हैं सबसे पहले। तो एलसीएम को एचसीएफ में से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम मेरा आया है 3024 इंटू एचसीएफ मेरा आया है 6। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 का 4 कैरी 1, 6 0 जा 0, यहाँ 1 हो गया और 6 3 जा 18, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ मेरा आ गया 18144। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स में क्या करेंगे, 336 को 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 336 को 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यही आ जाएगा 18144। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 18144 ही आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि एलसीएम जो है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के इक्वल आ गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ भी मेरा आया है 18144 और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर भी मेरा आया 18144, यानी दोनों इक्वल आ गया। तो यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ जो हो गया वो इक्वल हो गया प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के, टू नंबर्स। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था, इस दोनों को इक्वल दिखाना था, तो मेरा इक्वल आ गया, तो यानी हैंस वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है।